महायुति की बात तो हुई महाराष्ट्र में, लेकिन महाविकास अघाड़ी का भी तो हाल लेते हैं। महाविकास अघाड़ी खेमे में हार के बाद से सन्नाटा पसरा है, चूंकि 49 पर हैं वो सब मिलके, और उनसे ज्यादा तो शिवसेना शिंदे गुट है। और इन परिणामों के साथ ही एमवीए के नेता महाराष्ट्र की राजनीति से हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं। एमवीए के हार के सबसे बड़े फैक्टर्स क्या रहे? आखिरकार दो बड़े पॉलिटिकल घरानों के बड़े हिस्से जो अपने आप को ओरिजिनल बताते रहे, उनका यह हाल क्यों? रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में एक और महायुति में जश्न का माहौल है, तो महाविकास अघाड़ी में हार के चलते गमों के बादल छाए हुए हैं और नेताओं के चेहरे पर हार की मायूसी साफ साफ नजर आ रही है। चुनावी दौर में एमवीए के नेता जिस ढंग से बीजेपी, पीएम मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर हमलावर थे और एग्जिट पोल फेवर में ना आने के बाद भी आक्रामकता बरकरार थी, वो जैसे जैसे ही रिजल्ट की तस्वीर साफ होती गई, वैसे वैसे ये तल्खी काफूर हो गई। और अब महाविकास अघाड़ी के नेता चुनाव परिणामों पर चिंतन मंथन की बात कह रहे हैं। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की। चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वे चल रहे थे, सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में 50 से कम सीटों पर सिमट गई। आखिर वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से महाराष्ट्र के गेम से एमवीए आउट हो गई? असल में महाअघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट, ये तीनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, जिसके चलते इनके परंपरागत वोटर्स के बीच वैचारिक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। महायुति के खिलाफ कैंपेनिंग और एकजुटता का अभाव दिखा। वहीं जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण के मुद्दे को भी महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो कभी मुखर तो कभी दबे सुर में सीएम फेस को लेकर मची अंतर्कलह भी एमवीए की हार का बड़ा कारण बनी। महाविकास अघाड़ी की करारी हार ने उसे महाराष्ट्र की राजनीति में बैकफुट पर ला दिया। खास तौर पर जनता ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं दिखाई, और हार का सबसे ज्यादा खामियाजा इन्हें ही उठाना होगा, क्योंकि असली और नकली के खेल में जनता ने इन्हें नकार दिया है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के नतीजों से विपक्ष के चेहरे पर आई खिलखिलाहट पर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।